आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम भगवत गीता एज इट इज, मतलब भगवत गीता यथारूप, जो भगवान की वाणी है, खुद भगवान की वाणी है और गुरु परंपरा से जो आई है, उसको श्रीला प्रभुपाद ने, जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने हमारे तक लाया है, इसलिए उनका धन्यवाद करते हैं। हम शुरू करते हैं, तो हम शुरू करेंगे प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते जगत्य गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तत्व कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामिनैति नामिने। नमो आश्चर्यपदया निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धाम दया नगरागम तारिणे। प्रणाम मंत्र प्रभुपाद का हम पढ़ेंगे, शिला प्रभुपाद का प्रमाण मंत्र। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनैति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का फिर एक बार स्वागत करते हैं कि भगवत गीता यथारूप हम जब पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, हम इसका प्रस्तावना को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवत गीता जो भगवान का गीत है, वो किस लिए लिखा गया है और उसका उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन में वो क्या महत्व रखता है और उसको हम किस तरह से समझना चाहिए, कहाँ से समझना चाहिए, इस बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू गेट इन आध्यात्मिक जगत। तो हमने पढ़ा था निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व वैविमुक्ता सुख दुख संगे गर्शन मुक्त मुड़ा पदवयम तत।
इसका मतलब क्या था कि पदव्यम अर्थात सनातन राज्य, मतलब जो सनातन धाम है, को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोह है। और निर्माण मोह क्या था कि निर्माण मोह का अर्थ क्या था कि हम बहुत उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, किसी को राष्ट्रपति बनना है, किसी को धनवान बनना है, किसी को राजा बनना है, किसी को कुछ बनना है। तो ये सब है निर्माण मोह, मतलब हम मोह मोह में रहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। जबकि जो है, जो हमारे पास होता है एकदम पास में, वो हमें ध्यान में कम आता है, और जो हमारे पास नहीं होता है, हमारा ध्यान उसी तरह जाता है, और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये अगर ऐसा हो रहा है, तो ये समझना चाहिए कि हमारा माइंड सही चल रहा है। लेकिन वो माइंड को दिशा देने का काम हमें करना है। माइंड तो चलेगा, ये तो वही तो है, मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। यही तो 3 चीज़ें हैं जिसके कारण हम अध्यात्म जगत के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं ले पाते, और हम प्रकृति में जो मटेरियल वर्ल्ड है, उसमें जो भी है, जो जो गुण है, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसी गुण के अधीन होके हम कार्य करते रहते हैं। और इसी इसमें हमने देखा था कि ये सब जब हम इस उपाधियों से चिपके रहते हैं, तो ये सब शरीर के प्रति हम आसक्त बने रहते हैं कि इसके लिए मुझे ये करना होगा, मुझे और इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ करना होगा, मुझे और कुछ निर्माण करना होगा, और कुछ आगे बढ़ना होगा। तो मतलब हम सब भौतिक जगत के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब हमें ये अनुभूति हो जाती है कि ये निर्माण मोह होने से हम सनातन धाम को जा सकते हैं। मतलब आप कर रहे हो, करो। कोई काम को रोकना नहीं है। हर काम, इनफैक्ट उसमें हम और कितना अच्छी तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए, करना ही चाहिए। क्योंकि सनातन धर्म का मतलब ही होता है कि हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है? सेवा करना, कार्य करना, किसी भी। लेकिन वो अनुभूति होना कि ये जो कार्य कर रहे हैं, ये हम कृष्णा कॉन्शियस, मतलब जिसने हमें इस पृथ्वी पे लाया है, उसको समर्पण करके अगर हम कार्य करते हैं, तो हमारा इसमें कोई भी गलती नहीं होगा। और यही सबसे पहले आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है। मैं आपको बताऊँ, कल हाँ, मैं अपने एक स्टूडेंट से डिस्कस कर रहा था। मैं बताऊँ, मतलब लिटरली आई वाज़ अमेज़्ड, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। वो बच्चे को इतना नॉलेज, और मैं कभी नहीं समझा। वो मेरा बीटेक का स्टूडेंट है, इवनिंग बीटेक स्टूडेंट, इवनिंग वो अभी फाइनल ईयर हो गया। जस्ट वो कल पता नहीं मुझसे बात करने आया था, और 4:15 वी स्टार्टेड, 7:15 तक क्या बातें होते रही। और आश्चर्य की बात है कि वो मुस्लिम धर्म से, लेकिन उसने 20 बार किताब पढ़ी हुई है। उसे रामायण का ज्ञान है। उसे और भी बाकी और बहुत सारी चीज़ों में उसने इतना गहन डिस्कशन किया कि मुझे खुद ऐसा लगा कि हमें और अपना, मतलब और डबल इससे पढ़ना चाहिए, डबल इससे कुछ करना चाहिए। बहुत-बहुत, मतलब लिटरली इतना ज़्यादा ज्ञान होना, और उसने बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ता रहता है वो, और इम्प्लीमेंट भी कर रहा है अपने बच्चों-बेटियों को। वो रोज़ मतलब ऑलमोस्ट रामायण महाभारत के कथा के बारे में बताया था। उसने एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल बताया कि मतलब अपने बच्चों को हम किस तरह से इसके बाहर, मतलब इसके शक्तियों के बारे में बता सकते हैं। तो उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल बताया उस बच्चे ने कि हनुमान जी, हनुमान जी के बारे में हम सब जानते हैं। हनुमान जी शक्तिशाली, परम भक्त, दास, जो दास गुण, जो मैक्सिमम दास गुण जिससे रिफ्लेक्ट होते हैं, वो है हनुमान जी। वो एकदम एग्ज़ाम्पल है, और सबसे शक्तिशाली भी थे। लेकिन इतिहास में ऐसा बताया है कि वो बचपन में उन्होंने कहीं कुछ सूर्य भगवान से जाके सूर्य भगवान को भी अपने वश में कर लिया था, उनको निगलने की कोशिश की थी, कुछ ऐसा था। और उसमें उन्हें कहीं ऐसा श्राप मिला था कि तुम्हारे पास शक्तियाँ तो रहेगी, तुम तुमको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन वो शक्ति कब आएगी? जब तुम्हें कोई उसके बारे में बताएगा। तो ये बच्चा मुझे क्या बताता है कि मैं अपने बच्चे-बेटियों को क्या बताता हूँ कि हम इस कलयुग में जो है, हम अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं।
यही प्रॉब्लम है। किस लिए भूल चुके हैं? ये आवरण जो आ गया है ना हमारे ऊपर, है ना? कौन सा आवरण? फिर से बोलता हूँ, कौन सा? मन, बुद्धि, अहंकार। वेरी गुड। मन, बुद्धि, अहंकार। तो मन तो है, ऑफ कोर्स माइंड तो है, हमें चाहिए, माइंड है, दिया है भगवान ने, प्रभु ने हमें माइंड तो दिया है, इंटेलिजेंस भी दिया है। लेकिन उसका सदुपयोग न होने के कारण हम भौतिक जगत को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, मतलब उसके बारे में हम ज्यादा फोकस रहते हैं। और फोकस रहना कोई बात नहीं है, लेकिन उसका फोकस, सेंटर कॉन्शियसनेस कहाँ होना चाहिए? अगर वो सेंटर कॉन्शियसनेस हमें मिल गया और वो समझ में आ गया, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेज। वही आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है। सेल्फ रियलाइजेशन का फर्स्ट स्टेज इज दैट। ये हमने देखा था लास्ट टाइम। और लास्ट में हमने चैप्टर को, मतलब डिस्कशन का अंत करते करते हमने इस श्लोक के बारे में पढ़ा था। अंत काले च मावेव स्वरण मुक्ता कलेवरम यत् प्रयासीद मद्भावम याति नास यत्र संशया। मतलब श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं कि अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जैसे कहीं हमने बताया, तो मुझे मेरे डिस्कशन में भी ये क्वेश्चन आया था कि अंत काले जो मामे हो, मतलब मैं अगर अंत काल में मेरा भगवान का स्मरण कर लूं और शरीर को त्याग कर दूं, तो खत्म मेरा जन्म मृत्यु जरा वधि के चक्कर। मेरा बिल्कुल सही। तो फिर मैं ये क्या करूं? इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। अ, अ, एक बच्चा कॉलेज की सीढ़ियों पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, मस्त आराम से, ऐसा स्टाइल से बैठा हुआ था। उसके पास बच्चे गए, अरे तुझे पता है अभी 5 मिनट के बाद लेक्चर शुरू होने वाला है? हाँ, हाँ पता है। बोला, पता है किसका लेक्चर है? हाँ पता है, वो कोई दुदे सर है, उनका लेक्चर है। वो कोई आकांक्षा मैडम है, उनका लेक्चर है। वो कोई अंदना मैडम है, उनका लेक्चर है। वो कोई ज्योति मैडम है, चिराग सर है, मितेश सर है। तो इनका लेक्चर है, पता है। ओके, गुड। तुझे पता है वो अच्छा पढ़ाती है मैडम अच्छे से। अरे वाह! तो तुम वहाँ चलो क्लास में। तो बच्चा बोलता है, चलो मैं क्लास में आया तो क्या होगा? अरे आएगा तो क्या होगा, मतलब तुझे समझ में आएगा, सब्जेक्ट समझ में आएगा। चलो वो हुआ तो और क्या होगा? अच्छे मार्क्स से पास होगा। वो मार्क्स से पास होगा तो वो क्या होगा? तुझे रुचि बढ़ेगी पढ़ाई में। ओके, रुचि, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। रुचि, रुचि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके रखने का माइंड में। तो रुचि बढ़ेगी। ओके, रुचि बढ़ेगी तो और क्या होगा? अरे फिर तेरे अदर सब्जेक्ट में भी तुझे समझ में आने लगेगा, कि मतलब क्योंकि एक बार माइंड का हमने इसको ये कर दिया, प्लान कर दिया, उसको उस तरह से समझाने का कोशिश कर दिया, तो वो रुचि बढ़ती रहेगी। दूसरे सब्जेक्ट को भी तो अच्छे से समझ पाएगा। ओके, उससे क्या होगा? अरे सेमिस्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इस तरह तेरी डिग्री बन जाएगी, डिग्री निकल जाएगी, अच्छी डिग्री। और डिग्री हो गई तो अच्छी नौकरी लग जाएगी। वेरी गुड। नौकरी होगा तो क्या? अरे हैंडसम सैलरी मिलेगा, ब्यूटीफुल वाइफ मिलेगी। अरे और, अरे क्या फिर उसके बाद में तू क्या ऐश करेगा लाइफ में? वो बच्चा बोलता है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं क्या कर रहा हूँ? इतने सब जंजाल से जागने का जो बात कर रहा है, मैं तो यहाँ बैठ के ऐसे ही कर रहा हूँ ना अभी। यस, आई एम एन्जॉयिंग माय लाइफ। यस, कुछ नहीं है। तो वो उस तरह का जब मन में भाव रहता है ना, तो उसमें वो क्या, उस तरह का बच्चा क्या बोलेगा? ठीक है, आखिरी में मुझे भगवान का नाम लेना है ना, चलो जाते वक्त मैं ले लूंगा। बस ध्यान रखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम आखिरी में ध्यान रखेगा तो हो जाएगा सब कुछ। तो इसके लिए इसके आगे का पैराग्राफ पढ़ने के पहले मैंने आज सवेरे कुछ लाइनें लिखी है, उस बारे में पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। सवेरे सवेरे कुछ ध्यान में आया था तो लिखा था। तो और ये हम सबको बहुत अच्छी तरह से लागू होता है, क्योंकि हमें भगवान ने इतना अच्छा मौका दिया है। और वो भी किस लिए? क्योंकि हमारे कुछ कर्म अच्छे थे, जिसके कारण हम यहाँ बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये देखो उस बारे में लिखा है। तो लिखा क्या है?
सोचो जरा हम है कितने भाग्यवान, सोचो जरा हम है कितने भाग्यवान, हम जन्मे वही जहाँ जन्मे थे राम। देखो हर किसी को ये भाग्यवान ये नहीं पता है ना, भारत में, भारत पूरे इसमें इतना पवित्र, और सब लोग क्यों हम भारत की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि यही यही है जहाँ से आध्यात्म का बहुत क्लोजनेस है, साधु संत की भूमि है। तो हम कितने भाग्यवान है ना, सोचो जरा हम है कितने भाग्यवान, हम जन्मे वही जहाँ जन्मे थे राम। जग में नहीं होगा कोई हमसे धनवान, धनवान हाँ? और वही गीता समझ रहे हैं जिसके रचयिता है श्याम। मतलब हम वही गीता पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम गलत सोर्स से गीता है ना, गीता भी अलग अलग तरीके से तोड़ मोड़ करके पेश की गई है, और हम कहाँ पढ़ रहे हैं भगवत गीता, भगवान का गीत एज इट इज यथारूप। इसलिए जग में नहीं कोई होगा हमसे धनवान, वही गीता समझ रहे हैं जिसके रचयिता है श्याम। तो इतने हम धनवान हैं। आगे अगर हमें, जैसे मैंने बताया ना, रॉकेट साइंस नहीं है ये, रॉकेट साइंस की मतलब जब मैं आखिरी में भगवान का नाम ले लूंगा और बस अपने जन्म मृत्यु जरावादी से, हाँ ऐसे भी एग्जाम्पल है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कुछ कुछ चीजों ने, कुछ कुछ लोगों ने जन्म भर कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आखिरी में उनके मुख से ऐसे नाम निकला है तो उन्हें मुक्ति मिल गई, मुक्ति मिलती है। लेकिन तो हमें क्या करना है उसके लिए, हमें तो करते रहना है बस इतना सा काम है, छोटा सा काम है, हमें तो करते रहना है बस इतना सा काम, मन में रहे कृष्ण और ओटो पे हरे कृष्णा हरे राम। और हाँ जाना है अगर आपको गोलक धाम, और हाँ अगर जाना है आपको गोलक धाम, तो गीत वो ही गाओ जिसके गायक है खुद श्याम। क्योंकि गीत उन्हीं का है, उन्हीं ने गाया हुआ गीत है। भगवत गीता मतलब भगवान की वाणी में गाया हुआ गीत भगवत गीता, और वो गीत उन्होंने कुरुक्षेत्र में 45 मिनट में अर्जुन को बताया था, वो गीत गा के। और वो ही 700 श्लोका को हम समझने की, उसके पहले उसकी प्रस्तावना को समझने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा हाँ, कल उस बच्चे से डिस्कशन में ये भी पता चला कि और एक तमिलनाडु में कहीं एक जगह है जहाँ पे सिमिलर चीज हुआ है, मतलब 100 कौरव नहीं, लेकिन कुछ तो अलग नाम बताया था, और इधर 5 ऐसे कुछ थे, और उनके बीच में कुछ लेन देन का ढंग से हो नहीं रहा था, तो वहां पे एक वैली थी, उस वैली में कृष्णा ने इन दोनों का मतभेद किया था। तो इसका मतलब ऐसा है कि भगवान एक समय पे विस्तारित रूप में, एक्सपांशन में बहुत जगह अवेलेबल होते हैं। मैंने बोला हाँ ये भी हो सकता है, इसके बारे में मैं नहीं बोलता, जहां लिखा है अगर कहीं शास्त्र में तो होगा। तो मतलब एक ही जगह नहीं होता है वहां पे, अलग अलग जगह। लेकिन हमें इस भौतिक जगत में बद्ध जीव होने के कारण हमें क्या है, थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा पता है। और वो पता हम कहाँ से पता चला, जहाँ किसी सोर्स से, सोर्स सही है गलत है वो भी हमें शायद नहीं पता चल जाता है, लेकिन जहां से हम पता चलता है तो हम उस पर बिलीव करते हैं या नहीं करते, दो चीज होती है। तो अगर हमें अच्छे सोर्स अगर सही पता है, और अगर हमें बिलीव करना है, तो हमें तीन चीजों से वो ज्ञान लेना चाहिए। किसी को पता है? एक है शास्त्र, गुरु, साधु। इन तीनों से जो भी ज्ञान, हाँ अब ऐसा है कि हमारे आसपास बहुत सारे गुरु जन्म ले चुके हैं, तो वो भी समझना जरूरी है कि वो गुरु सही नहीं है, तो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो आपको शायद इस बारे में समझ में आया कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें तो बस करना इतना सा काम, मन में रहे कृष्ण और होठों पे हरे कृष्ण हरे राम। ये जब प्रैक्टिस में आना चालू होता है ना, जो हम गीत गाते हैं ना, वो जो खुद श्याम ने गीत गाया है, और वो गीत 700 श्लोकों का गीत है, हमें तो नहीं होगा याद हम तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसीलिए यहाँ पे हम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद बोलते हैं ना, तो उसमें चैतन्य प्रभु महाप्रभु जो भगवान के अवतार कलयुग में आए, और उन्होंने हमें बहुत ही सादा सरल उपाय बताया है कि आपका गीत क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही गीत हमें गाना है। तो ये चीज अगर हम समझ पाते हैं, तो हमें जो हम चाहते हैं कि अंत काले च मामेव स्वरण मुक्ता कलेवरम है ना, तो
उस समय हम कर पाएंगे। तो इसके आगे का हम पढ़ते हैं, हम यहाँ पढ़ा था, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, अंत काले च महामेव स्वरण मुक्ता कलेवरम यत प्रयासी मद्भावम याति नाश यत्र संशय, मतलब इसमें कोई संशय नहीं है। तो पढ़ेगा कोई? हाँ पढ़ू प्रभु जी, मेरा ऑडियो। हाँ बिल्कुल 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 प्रभु जी, मैं शेयर करता हूँ। या ये अंत काल से पढ़ना है ना? यहाँ से हाँ। अनंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। मंदावम शब्द परम श्रद्धावम। पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण रहता है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत्य नहीं अपितु असत है, यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है, यह चित्त अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। यह शरीर निरानंद है, आनंद से ओत प्रोत न होकर दुखमय है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न होते हैं। क्यों? किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। हरि बोल। हरि बोल। सो यहाँ प्रभुपाद ने भगवान की वाणी जो थी अंतकाल में बहुत अच्छे तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो अंत काल में जो कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है उसे जरूर ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन उन्होंने एक बहुत बहुत ही अच्छा यहाँ पे बताया है कि परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह जो सिर्फ परमेश्वर है, सच्चिदानंद विग्रह मतलब जो शाश्वत है, जिनके आनंद से पूर्ण है, और जहां कोई भी चीज अपूर्ण, आधा, इनकम्प्लीट ऐसा कुछ नहीं है। जबकि हमारा शरीर कैसा है कि हमारे शरीर में जो आत्मा है, जब शरीर जीर्ण हो जाता है तो वो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है ना। तो वहां पे एक श्लोक बताया है, वासांसी जीर्णांसी यथा निहाय, वासांसी जीर्णांसी यथा निहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीराय विहाय जीर्णानि अन्यानि सयाति नवानि देहि। मतलब क्या बोलता है यहाँ पे प्रभु कि जब भी शरीर जीर्ण हो जाता है तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और इस शरीर को यही छोड़ देते हैं। तो शरीर शाश्वत तो नहीं है फिर, तो वो बताया मतलब नाशवान है शरीर। और जो हमें ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, वही तो हम यहाँ बैठ के समझने की कोशिश करें, पूर्ण ज्ञान जो भगवान हमें देना चाह रहे हैं। तो इससे भगवत धाम नहीं जा सकता अगर अपूर्ण ज्ञान है। तो अगर पूर्ण ज्ञान है तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। और क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इस कलियुग में है, तो हमारे पास इतना शक्ति तो है नहीं कि हम पूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके उसको ज्ञान को आत्मसात करके उसको प्रैक्टिस में लाएंगे। इसीलिए हमें ये महामंत्र का जाप करने का सादा सरल तरीका बताया है। और भगवान के शरण में जो अर्जुन ने कहा था कि यस मैं शरण में आऊंगा और मुझे आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। तो वही है यहाँ पे, अगर आप चिंतन करना चाहते हैं तो आपको वो प्रैक्टिस में लाना होगा, है ना।
और प्रैक्टिस में लाने के लिए करना क्या है, जब हमारे पास वक्त होता है हम उसका महामंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर हम उसके लिए डेडिकेटेड टाइम दे सकते हैं थोड़ा। 5 मिनट भी अगर है इनफ, 5 मिनट जब भी हो आपको, जब आप किसी खाली ऐसा अवस्था में बैठे हो तो आप कर सकते हैं जब। तो वो क्या होता है, धीरे-धीरे प्रैक्टिस आपके ज़बान पे आना लगता है, मुख में आने लगता है ना? और वो जब आता है, तो कहीं अगर आपको किसी पे गुस्सा भी आया है, तो वहाँ पे भी आपके मुँह से हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। मतलब जो गलत शब्द है वो नहीं लिखते। आपको संत कबीरदास पता है ना? संत कबीरदास ने कहा है, क्या कहा है? किसी को पता है? मतलब इस बारे में दुःख और सुख के बारे में? तो संत कबीरदास ने कहा था कि दुःख में सिमरन सुख में सिमरन सब करे, नहीं सॉरी। दुःख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय, सुख में सिमरन जो करे, तो दुःख काहे को है। तो जब हमें सुख होता है, तो हमें स्मरण करने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन जब दुःख होता है, तो हम जाते हैं भगवान के पास, भगवान हमें ये देखो इतनी तकलीफों से मैं गुज़र रहा हूँ, मुझे इससे बाहर निकालो, ये करो। तो भगवान तभी भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आप आ जाओ, आपके दुःख अपने हाँ, लेकिन आपके कर्म में जो है, जो आपने जो पिछले यहाँ से जो क्रेडिट लाया या डेबिट लाया है, उससे छुटकारा नहीं है। हाँ, उसका फ़ास्ट फॉरवर्ड हो सकता है। आपके कर्म में बहुत सारे चीज़ है, आपके इसमें वो भुगतना है, तो वो आप फ़ास्ट भुगत सकते हो या उससे मुक्ति भी पा सकते हो अगर आप शरण में जाते हैं तो। भगवान ने आगे भी बताया है कि ऐसा भी होगा, हम जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी तो हम प्रस्तावना पढ़े, जैसे-जैसे हम आगे पढ़ना चालू करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम जो चीज़ें हमारे अनजाने जाने में जो हो गया है, क्या हम उससे बाहर आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं। हम कर सकते हैं। उससे बाहर आ सकते हैं, उसके भी तरीके हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये भगवत गीता जो है ना सिर्फ़ गीत नहीं है, उसमें पूरा जो चीज़, जो भी हमें मन में शंकाएँ उत्पन्न होती है, उसका आंसर हमें किसी न किसी रूप में मिलता है। तो ये इस चीज़ में कहा है कि ये हमें ये जानना है कि वही हमारा प्रथम अनुभूति क्या थी कि हमें ये समझना है कि इस शरीर से जो भी शरीर को प्रसन्न करने के लिए जो भी हम करते हैं इंद्रिय तृप्ति को, उससे हमें उससे हमें अलग रह के वही चीज़ कृष्ण भावनाभावित होके हम करते हैं, तो उसका लाभ हमें ज़रूर मिलेगा। ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। इसके आगे हम पढ़ते हैं, कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ने के इसमें है, मोना? हाँ, पढ़ो। इस शरीर को त्याग कर इस भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं, तो निश्चित ही इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। हरि बोल। हरि बोल। इसके बारे में कुछ डिस्कशन करने की नहीं है। हमने यही चीज़ अभी हमने पढ़ा है कि यही है हमारे कर्म जो है, हमें कर्म ये जन्म मिला है उसका हम सदुपयोग करें, हमारे कर्मों को अच्छा करें, एकत्रित करें और जो भौतिक कर्म है उसको आध्यात्मिक कर्मों में कन्वर्ट करें और आप भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो सकें। आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ो। हाँ। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अध्यात्मवादियों के कई प्रकार है, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त। और जैसा कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक है। इन लोगों की संख्या भौतिक जगत के लोगों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत संपूर्ण सृष्टि का केवल चतुर्थांश है, एकांश स्थितो जगत। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड है, जिनमें अरबों ग्रह, सूर्य, तारे तथा चंद्रमाएं। किंतु
यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक अखंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति परब्रह्म में विलीन होना चाहता है वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का आनंद लेना चाहता है वह वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अगिनत है, जहां पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों चतुर्भुज नारायण के रूप में तथा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों से भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अतएव जीवन के अंत में अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ लोक में या गोलक वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि इनमें कोई संदेह नहीं है। इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसे ठुकराए नहीं। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतएव जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हरि बोल, हरि बोल। ये जो पैराग्राफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इसमें। यहाँ ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त, ये हमने देखा था लास्ट बार गोला का चार्ट में। मैं फिर से थोड़ा उसको ओपन करके दिखाता हूँ गोला का चार्ट, तो हमें उससे कनेक्शन हो जाएगा अच्छे से। तो या तो यहाँ हम यहाँ लिखा है भूर, अर्थ, पृथ्वी पे। अब इसमें कई सारे लोग हैं। इस लोगों के बारे में हमने ब्रीफ में देखा था और इसको हमें याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है समझ। बट हमें पता होता है कि इसके बारे में कि बहुत सारे लोग हैं, और जैसे जैसे आप कर्म करते हैं आप उसमें क्वालिफाई होते हैं कि आप किस लेवल पे जाएंगे। कल डिस्कशन में उस बच्चे के साथ ये भी हुआ था कि सर एक्चुअली आत्मा चेंज हो सकती है और हो सकते हैं, और उसको बारे में उसको थोड़ा पता था। मैंने उसको बोला बेटा तुम जो बोल रहे हो थोड़ा मीनिंग तुम समझ रहे हो लेकिन वैसा नहीं होता है। तो उसको बताया कि वही कि 5 विषय हमारे भगवत गीता के। कौन से 5 विषय? आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। और इसमें से पहले 4 आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल मतलब समय, ये सब शाश्वत है। मतलब ऐसा नहीं कि उसकी कहीं से शुरू हुआ कहीं उसका अंत होगा, ऐसा नहीं है। वो पहले से है, पहले बाद में भी रहेंगे, लेकिन कर्म जो है वो शाश्वत नहीं है। तो अगर हम जब मृत्यु समय पे, सपोज हम मृत्यु शैया पे है और हमारे पास 3 फ्रेंड है, 4 फ्रेंड है। पहला फ्रेंड है हमारा बहुत बड़ा बैंक बैलेंस, वो एक फ्रेंड है। दूसरा फ्रेंड है हमारे फ्रेंड्स, मतलब हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स। और तीसरे हमारे सगे संबंधी। और चौथा फ्रेंड है कर्म। तो पहला फ्रेंड बोलता है कि यस, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी जो अंत्यक्रिया करना है, कहाँ जाना है, तुम्हारी अस्थि कहाँ विसर्जन करना है, कैसे ले जाना है, हेलीकॉप्टर से ले जाना है, ये सब में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आप चिंता मत करो। पहला कौन सा? बैंक बैलेंस। दूसरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, तुम्हें
कंधा देंगे, हम 4 कंधा देंगे तुम्हारे मतलब वहां पे तुम्हें इतने अच्छे से कपूर पे, चंदन की लकड़ी पे ये सब करेंगे, मतलब पूरा करेंगे। रिलेटिव्स मतलब हमारे सगे संबंधी एकदम, मतलब तो वो कहेंगे परिवारजन, वो भी हमारे फ्रेंड, वो क्या कहते हैं कि यस, मैं तुम्हारे साथ तो आ नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा जो भी क्रियाक्रम, जो भी करना है, जो भी है, उसको हम पूरे अच्छे तरीके से निभा के करेंगे, और सब पूरा आपकी आत्मा को शांति मिले, इसके बारे में हम पूरे आपके साथ रहेंगे। कर्म बोलता है, और तो ये दुखी हो जाता है कि ये क्या है? इतने सारे इसके लिए मैंने जन्म भर ये सब काम किया, ये किया, तो ये तो मेरे साथ कोई आने को तैयार ही नहीं है। तो कर्म बोलता है चिंता मत कर, मैं हूँ, तेरे साथ आऊँगा। और वही होता है, कर्म जो है वही हमारे साथ आते हैं, और आप चाहे या ना चाहे वो आपके साथ ही आएँगे। इसीलिए इस श्लोक में एक लिखा है ना कि जब तक आपका ये डिसीजन नहीं हो जाता कि आप कौन से इसमें जाने वाले हैं, मतलब आपका 84 लाख योनियों में से कहाँ जाएँगे आप, है ना? आप किस इसमें जाने वाले हैं, आपका क्या डिसाइड हुआ है? जब तक ये फिक्स नहीं होता, आपके प्राण नहीं जाते, और ये फिक्स करने वाला हम नहीं है। जीव नहीं कर सकता फिक्स। अधिकारी गण के नाम के बारे में बताया गया है वहाँ पे ना, तो अधिकारी मतलब जो हमारा लेखा-जोखा रखते हैं, हमारे कर्म का लेखा-जोखा जिनके पास है, जो कर्म का पूरा क्रेडिट जहाँ है, उसके हिसाब से, और उसमें भी भगवान एक हमें बाईपास पाथ देते हैं कि अगर ये भी है अगर, लेकिन अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कौलेवरम, मतलब तुम जाते वक़्त अगर भगवान का नाम आपके मुँह पे आया, तो भी आपको यहाँ से बाईपास मिल सकता है। लेकिन वो आने के लिए, लाने के लिए प्रयास, कंटीन्यूअस, तब जब हम करेंगे तो हम अपने आप आता है। जैसे होता है ना, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने एक मूवी देखी होगी शोले, है ना? सभी ने देखी होगी, तो या सुनी होगी, या इतना बार देखा है, सुना है कि उसके बारे में कोई नहीं होता। अभी भी कोई पूछता है ना, कितने आदमी थे? तो अभी भी बोलते हैं, सरदार 2, तुम 2? नहीं वो अ, हाँ, मतलब वो 2 और तुम 3, फिर भी खाली हाथ, है ना? ऐसे सब पूरे डायलॉग सबको याद होते हैं, है ना? कितनी नाइंसाफ़ी है ना? और फिर बाद में फिर वो बंदूक की गोली लेते हैं, सबको पता है ना 6 गोलियाँ, फिर 3 गोलियाँ हवा में उड़ा देते हैं, और 3 गोली से फिर उसको मार देते हैं, और फिर बाद में ऐसा हाँ, हाँ, ब मतलब हर चीज़ आपकी आँखों के सामने तैर जाती है। क्यों होता है ऐसा? एक तो वो चीज़ आपको बार-बार आपने देखते वक़्त आप में, मैंने बताया था एक वर्ड को अंडरलाइन करके ध्यान रखना, रुचि। रुचि निर्माण की थी उसमें। जब रुचि निर्माण होती है, तो आप उसके बारे में फिर से अपने आप उसको डिस्कशन में लाते हैं। तो हम अगर कहेंगे कि हम अगर भगवान का नाम लेना है मुझे, और मैं रुचि से नहीं ले रहा हूँ, तो क्या होगा, हम बस करते रहेंगे, है ना? वो नाम लिया ऐसा-ऐसा करके भगवान करके हाँ, बस पटाक से लगाया अगरबत्ती, जो हम सवेरे करते हैं, जो भी करते हैं, और हो गया। वही अगर रुचि निर्माण हो गई ना, तो अपने आप को लगेगा कि अरे नहीं, मैं एक माला तो कर ही लेता हूँ, है ना? रुचि। तो वो रुचि अगर अगर हमारे निर्माण हो गई, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता कि आपके मुख से वो ना निकले। वही भगवान, वही प्रभु, वही प्रभुपाद, या वही उस गीता के ज्ञान में बताया गया है कि आपको वो करना है, और अर्जुन ने क्या बोला था कि यस, आई एम रेडी। जो आप कहेंगे मैं करूँगा। मुझे समझ में आ गया है। और उसके लिए एक बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है अर्जुन की, अनसूय, ऐसा लिखते हैं। अनसूय मतलब वो ईर्ष्या नहीं करते। जहाँ से भी, जिस सोच से जो हमें ज्ञान आ रहा है ना, उससे ईर्ष्या मत करो। और कहीं कुछ महात्मा ने ये भी बताया है कि सिर्फ बुद्धिमत्ता वाले लोगों के ही लोगों से ही ज्ञान मत लो। आप मूर्ख लोगों को भी सुनो। आप बोलोगे मूर्ख लोगों को क्यों सुनना है? अरे मूर्ख लोगों को सुनने से हमें ये पता चलता है कि हमें क्या नहीं करना है, और वही तो बहुत इम्पोर्टेंट है। यही तो केस स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना, तो मूर्ख लोगों को भी सुनना है, और ये डिसाइड करना है कि ये तो मुझे नहीं करना है ना ये। तो द दैट इज़ कॉल्ड थियरी ऑफ एलिमिनेशन,
मतलब क्या क्या एलिमिनेट करना है वो भी चीज बहुत जरूरी है, नहीं तो हम सब अपने साथ में कचरा कूड़ा सब लेके चलते रहते हैं, सब कुछ ये भी लेना है, ये भी लेना है, वो भी करना है मुझे, वो भी, अरे कितना लेना है तुम्हें, क्या करना है उतना समझ लो, उसमें से क्या एलिमिनेट करना है वो अगर हमें समझ में आ गया, क्या बल्ले बल्ले, और कुछ हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे भगवान ने क्या कहा है कि जो भी इसमें 3 तरह के उन्होंने ये बताया है कि किस तरह के, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी एंड भक्त। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वही चीज को समझाने समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहा है, उन्होंने कहा कि कोई भी ये तीनों कैटेगरी में, और कैटेगरी को मैं हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे, तीनों कैटेगरी को क्या कहा है उन्होंने, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश जरूर मिलेगा। और हमने क्या देखा था, आध्यात्मिक जगत कहाँ है, ये देखो, ये जो है ये बाउंड्री है ना, यहाँ पे एक है विराजा रिवर, है ना, ये कराना ओशन समुद्र, इसके ऊपर जो है ब्रह्म ज्योति, और यहाँ से हमारा आध्यात्मिक जगत की शुरुआत, और नीचे महाकाल धाम, मतलब मटेरियल वर्ल्ड। यहाँ पे आध्यात्मिक जगत भी परमानेंट रहेंगे आप वहां पे, वो सिर्फ एक ही जगह है, और वो जो गोलक क्या है, गोलक धाम, यहाँ पे ये सबसे ऊपर गोलक धाम। तो इस पैराग्राफ में कहा है ना, गोलक गोलक धाम में भगवान जी अपने अलग अलग, मतलब प्रद्युम्न, अपने वासुदेव, इस अलग अलग अपने गोपाल और अलग अलग नामों में अपने भक्तों के साथ वहां पे रहते गोलक धाम में। तो यहाँ पे अगर हमें आना है तो परमोच्च स्थिति, शरणागति, मतलब कंप्लीट सरेंडर, और पूरा भक्ति भाव से जो प्रेयर करते हैं वो होते हैं भक्त। अध्यात्मवादी, यहाँ पे एक बताया है कि अध्यात्म जगत में पहला ब्रह्म ज्योति मतलब जो ये तो मानते हैं कि देर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ सम सुप्रीम पावर। जो हमने जो पहले थे उनको हमने इस बारे में काफी डिटेल में पढ़ा था, मैं थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा। तो एक ब्रह्म ज्योति मतलब, जहां हमने एक ट्रेन का एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल लेके मैं आपके सामने रखूंगा, ये एनालॉजी थी, है ना, ये देखो ट्रेन एनालॉजी। मतलब पहले हम ये मानते हैं कि हमें भगवान के बारे में नहीं पता है, अगर कुछ भी नहीं पता है, वो ट्रेन एनालॉजी के साथ मैं एग्जांपल फिर से बताता हूँ कि सबसे पहले अगर मुझे ट्रेन के बारे में पता करना है, आप ट्रेन ही आप समझिए भगवान है अभी, है ना, पहला समझो। तो ट्रेन के बारे में अगर पता करना है तो हमें सबसे पहले ट्रेन को देखने के लिए प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, स्टेशन पे जाना पड़ेगा। मतलब आपको पहले 2 कदम तो उठाने पड़ेंगे। जब आप 2 कदम उठाएंगे तो भगवान आपके तरफ 4 कदम 100 कदम बढ़ाएंगे आपने। तो ठीक है, मतलब हम जब यहाँ पे आके हम बैठ रहे सुन रहे, तो हमने 2 कदम क्या, हम 4 कदम, हम बहुत आगे, मतलब हम बढ़ चुके हैं। हमने ये कदम उठा लिया है, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं जो भगवान हमें बता रहे हैं। तो हम प्लेटफॉर्म पे है, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े खड़े देख रहे हैं कि ट्रेन आएगी, मैं ट्रेन क्या है पता नहीं है ना, ट्रेन क्या है। तो खड़े होते तो पहले क्या दिखेगा, ये पहला पिक्चर देखिए, है ना, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है हमें कि अंधकार में से एक प्रकाश बाहर आ रहा, लाइट। तो हम क्या चाहते हैं कि ओ देयर इज सम एनर्जी, सम लाइट, जो अंधेरे में से बाहर आ रहा है। तो हम क्या है, हमारे पास अज्ञान का अंधेरा है ना, क्योंकि हमें ये क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे भगवान का अंश होने के बावजूद भी मन बुद्धि अहंकार के कारण जो ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान, वो आच्छादित है, मतलब जिसपे आवरण चढ़ा हुआ है, और वो आवरण को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये तो सब मतलब, हाँ देयर इज सम सुप्रीम पावर, सम एग्जिस्टेंस, सम एनर्जी। तो हमें क्या पता चला, ओ लाइट, ये जो लाइट है ना, ये लाइट ही भगवान है। तो ये लाइट, ये होती है पहली अनुभूति। और यहाँ पे जो पहले बताया, ये पूरा इससे मेल खाता है। पहले क्या था, ब्रह्म ज्योति, है ना। तो
जो ये रियलाइज करके कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम पावर, और उसको पूछते हैं और उसी को पूछ के और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और वो भी है, भगवान ने कहा वो भी आध्यात्मिक जगत में आएंगे, लेकिन वो परमानेंट गोलक धाम में नहीं आ पाते। क्या होता है कि आध्यात्मिक जगत में आएंगे, आपके इतने सारे लोग बताए, स्वर्ग लोग, उसके ऊपर इतने सारे लोग हैं, आप जाएंगे ऊपर ऊपर, लेकिन जब आपका वो क्रेडिट खत्म हो जाएगा, आप फिर से वापस आएंगे। हाँ, लेकिन वो भी कि जितने आप ऊपर ऊपर जाएंगे, जैसे आप जिस गोला का चार्ट में आप जितने ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर ब्रह्म ज्योति, इसके ऊपर क्या आता है, हरिधाम, मतलब यहाँ पे क्या है, ये भगवान देवताओं के धाम है। यहाँ पे आप देखोगे तो सब देवताओं, आपको देवता मिलेंगे, हमें देवता, है ना, सरस्वती माता मिलेंगे, शंकरचंद मिलेंगे, लक्ष्मी माता जी, सब देवताओं के धाम है, देवी गॉड। तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप तो इसको बोलते हैं हरिधाम। यहाँ तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये भी परमानेंट नहीं है ना। इसमें ऑफ कोर्स हजारों साल, लाखों साल आपकी आयु रहेगी, लेकिन है ना, लेकिन ये भी परमानेंट नहीं है। यहाँ फिर अयोध्या, मतलब आप जितने आपके कर्म अच्छे, जितना आपका क्रेडिट आते जाएगा, आप ऊपर ऊपर जाते जाएंगे। लेकिन तो ये जो पहला है, यहाँ पे ब्रह्म ज्योति, ये मतलब द स्टार्ट ऑफ आध्यात्मिक लोग। तो जो ब्रह्म ज्योति में विश्वास करते हैं, जो अब हमने बताया, कौन सा ब्रह्म ज्योति, मतलब क्या बताया था, ये लाइट, मतलब देर इज एग्जिस्टेंस, सम एनर्जी है, इसको बोलते सत्य। सत्य मतलब एग्जिस्टेंस। ओके, हम खड़े प्लेटफॉर्म पे, हमें वो लाइट दिखा, अंधेरों में से हमें प्रकाश की तरफ हम से बढ़े, तो हमारी ये पहली अनुभूति है कि यस देयर इज अ सुप्रीम पावर, लाइट, एग्जिस्टेंस, पहली अनुभूति ब्रह्म ज्योति वहां कहलाते हैं। तो जो लोग उसी में विश्वास करते हैं, उन्हें सगुण आकार में भगवान नहीं है, वो उसको नहीं मानते, तो भगवान कहते हैं वो भी आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं, बट नॉट गोलोक धाम में। तो ये हुआ पहला ब्रह्म ज्योति। दूसरा है, दूसरा, अब ये दूसरे इसमें देखो, ये ट्रेन, ट्रेन जब पास में आती है, अरे ये लाइट नहीं है सिर्फ, इसका आकार भी है, इट हैज द शेप, इट हैज द शेप। तो डार्कनेस, वो अज्ञान के अंधेरे से हम जब थोड़े आगे बढ़ते हैं, जब हमारी आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक प्रगति होती है थोड़ी सी, तो हम क्या कहते हैं कि सिर्फ एग्जिस्टेंस नहीं है, सिर्फ सत्य नहीं, चित्त, कॉन्शियसनेस आता है कि नो, आकार भी होता है, भगवान आकार है ना एक। हमारे इसमें हम कहते हैं कि निराकार वस्तु कैसे आकार आ रही, मतलब निराकार वस्तु कैसे आकार रूप ले रहे हैं, तो ये आकार रूप नहीं ले रहे, वो आकार रूप था, सिर्फ हमारी समझ नहीं थी, हम उसको नहीं समझ पा रहे थे, उतना हमें नहीं ज्ञान था, हमें नहीं पता था, या नहीं बताया गया था, या फिर जो भी है ना। लेकिन जब हम प्रगत करते हैं इसमें थोड़ा सा, तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या मिलता है, अरे ट्रेन है शेप, ओ इसमें बोगी है, मतलब अब हम ये मानने लगते हैं कि ये शेप है, और परमात्मा नाम की कोई चीज है जो हर जगह एग्जिस्ट करती है साकार रूप में। तो यह है सत्य चित्त। सत्य मतलब एग्जिस्टेंस, चित्त मतलब कॉन्शियसनेस, नॉट कॉन्शियस, मतलब हम लेवल 2 के बन गए, तो हम ये हो गए परमात्मा, है ना, परमात्मा बुद्धि वाले, है ना। पहले कौन से, ब्रह्म ज्योति, तो सेकंड परमात्मा ज्योति, परमात्मा के रूप में हम उसे स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जब ट्रेन और पास आती है, तो क्या होता है, अरे ट्रेन सिर्फ आकार नहीं है, इसके अंदर तो सीट है, लाइट है, अंदर भी लोग हैं, उतर रहे चढ़ रहे हैं, एसी है, पंखे हैं, और लोग सिर्फ उतर नहीं चढ़ नहीं रहे, लोग अपने भावनाओं का आनंद आदान प्रदान कर रहे हैं। अरे वाह, ये सब भी होता है, ये होता है यहाँ पे आनंद, सच्चितानंद, सत लाइट एग्जिस्टेंस, चित कॉन्शियसनेस। लेकिन उसके आगे जब हमारी भक्ति बढ़ती है, और जब हम भक्त बन जाते हैं, और जब हम पूर्ण विश्वास से भगवान नाम लेते हैं, तब हमारा भगवान से खुशियों का आदान प्रदान शुरू होता है। वो जो लोग उतर रहे चढ़ रहे हैं ना, वो
एक्सचेंज ऑफ हैप्पीनेस एंड लव, वो देखो नेक्स्ट इसमें बताया गया है ना, दैट इज अ ट्रू रियलाइजेशन ऑफ भगवान। और ट्रू रियलाइजेशन ऑफ भगवान सिर्फ एक ही अवस्था में होता है, और वो अवस्था क्या है? भक्त की अवस्था, भक्त की अवस्था। और उसमें हमें सच्चिदानंद स्वरूप का पूर्ण ज्ञान आता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि जो भक्त है उन्हें कोई गोलक धाम में आने से नहीं रोक सकता। आपको कुछ चीजों का वो हम करते हैं, पालन करते हैं ना। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इस स्लाइड में क्या बनाया हमने, आनंद। और आनंद को देखोगे आप तो कलर से बनाया गया है, मतलब लाइफ के एक्चुअल कलर आप तभी करोगे जब आप ब्लिसफुल होगे, जब आपको आनंद की अनुभूति होगी। आप सोचते हैं कि मैं मूवी देखने गया, मैंने कार खरीदी, मुझे आनंद हुआ। आनंद तो होता है जब, लेकिन उसके हफ्ते भरने पड़ते हैं ना, तब फिर से दुख होता है। मतलब वो आनंद क्या था? वो क्षणिक आनंद था। जब कार फिर से देखते हैं, अरे डिप्रिसिएशन हो गया, फिर उसका फिर से ये करना पड़ेगा, मेरा इतना पैसा, फिर वो मन में आता है, अरे अब तो नहीं लेना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा, फिर दुख होता है। फिर हम जाते हैं, घूम के आते हैं, कहीं से कहीं करते हैं, घूमने जाते हैं, आनंद होता है। फिर जब घर आते हैं, अरे यही काम करना पड़ेगा, फिर और वो किया, उसमें इतना पैसा खर्च हो गया, फिर से बैंक बैलेंस बिगड़ गया, फिर दुख आता है। मतलब ये दुखालय है, इसमें सुख बीच बीच में आएंगे, है ना। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छाव ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। ये एक बहुत बहुत पुराना मूवी था, है ना, दोस्ती, जिसमें एक अंधे और लंगड़े का फ्रेंडशिप दिखाया था। बहुत, मैं देखता हूँ तो अभी भी मेरे आंखों में आंसू आते हैं, इतना अच्छा दिखाया था फ्रेंडशिप। तो वहां पे ये गाना था, तो पता है कि ये दुखालय है, मतलब ये जो हम भौतिक वर्ड है ना, दुखालय। तो यहाँ पे दुख कंटिन्यूअस रहेगा, सिर्फ जिसमें से जो थोड़ी हमें सुख की अनुभूति होती है, हम उसे परम सुख मानना चालू कर देते, वो परम सुख नहीं है। सच्चिदानंद, ब्लिसफुल आनंद, जब हम ये जो आनंद की अनुभूति है, तो वो अनुभूति भक्त को होती है। तो ये जो चीज है वहां पे ये बताई गई है कि यस, सत चित्तानंद भगवान, तो गॉड इज ऑलवेज पूर्ण भगवान। सो आवर रियलाइजेशन अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस, आप ये थे ब्रह्म ज्योति, पहला स्टेज, जो फिर से मैं इस गोला का चार्ट में दिखाता हूं आपको, कि यहाँ पे अगर हम यहाँ से आ रहे हैं ऊपर, अगर आप ब्रह्म ज्योति में भी है तो आप बिल्कुल यहाँ से क्रॉस करके आप ब्रह्म ज्योति, यहाँ पे आपको आध्यात्मिक जगत में एंट्री मिलती है। लेकिन आप उससे ऊपर हैं तो आपको देवी लोक में, हरिधाम में भी एंट्री मिलेगी, है ना, यहाँ पे वैकुंठ, वैकुंठ। और फिर अगर हम भक्त बन के हम करते हैं तो हमें भगवान राम अयोध्या धाम से डायरेक्ट गोलका धाम, सच्चिदानंद एंट्री मिलने की, परमानंद गोलक का वृंदावन में जाने का पूरा पूरा चांस मिल सकता है। उसके लिए भगवान जो बताते हैं वही हमें करना है। वही तो हमने बताया ना कि हमें करना क्या, थोड़ा सा छोटा सा काम करना है ना। क्या है? मन में कृष्ण और मुख में हरे कृष्णा हरे राम, है ना। वो बस छोटी सी बात है। छोटी सी बात से अगर हम कॉन्शियसनेस के साथ हम काम करना चालू कर देंगे तो हमें वही चीज का आनंद ज्यादा मिलेगा। आनंद नहीं मिलेगा, उसका परिणाम भी हमें वो मिलेगा, और हमें उसके परिणाम की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। तो यही यहाँ बताया है कि यह सृष्टि आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति परम ब्रह्मा से तदाकार, तदाकार मतलब तल्लीन हो जाता है ना, उसके आकार में विलीन हो जाता है, तो उसे परमेश्वर ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है। आपको ध्यान ध्यान में आ गया ब्रह्म ज्योति। लेकिन उसके आगे हम बढ़ सकते हैं। हमें अनंत परमेश्वर जो पूर्ण अंशों में चतुर्भुज नारायण के रूप में, जो सबसे ऊपर ने बताया था, है ना, संकर्षण, और वो चार डायरेक्शन में चार, तो अनिरुद्ध, गोविंद, ये सब भक्तों के साथ साथ जहाँ रहते हैं वहां पे हम जा सकते हैं, है ना। और इसमें कोई संदेह नहीं है, भगवान ने कहा है इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सिर्फ दृढ़ विश्वास होना चाहिए आपका, और विश्वास से हम आगे बिल्कुल बढ़ सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजों को समझना और इम्प्लीमेंट करना, जब हम इस मार्ग पे बढ़ना चालू करते हैं तो भगवान, जब हम एक कदम बढ़ जाते हैं तो भगवान 100 कदम हमारे तरफ बढ़ा के हमें उसमें अपने तरफ ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते, है ना, कभी नहीं।
या तो यहाँ तक हमने अभी जो पढ़ा है इसको हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ में देख लेते हैं कि यही था जो आज 4 लाइनें हमने पढ़ा था कि सोचो जरा हम कितने हैं भाग्यवान, जन्मे वही जहाँ जन्मे थे राम। जग में नहीं होगा कोई हमसे धनवान, वही गीता समझ रहे जिसके रचयिता है श्याम, जिन्होंने लिखा है। हमें तो करते रहना है बस इतना सा काम, मन में कृष्ण और होठों पे हरे कृष्ण हरे राम। और हाँ, जाना है अगर हमको गोलक का धाम, फाइनल डेस्टिनेशन, परमानेंट डेस्टिनेशन, जिससे हम कभी वापस नहीं आएंगे, तो गीत वही गाओ जिसके गायक है खुद श्याम, और उसके गायक क्या है, भगवत गीता। और यहाँ पे जब हमारे इसमें मृत्यु के बारे में जब आया कि अंतकाले च मावेव स्वरण मुक्ता कलेवरम यत् प्रयाति स मद्भावन नासी याति नासु यत्र संशया। तो इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो है हम अगले इसमें पढ़ेंगे, अगले क्लास में, कि ययम यम वापी स्वरण भावम तयजते अन्ते कलेवरम तमतमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। मतलब अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, जिस भाव का भी स्मरण करता है, वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अगर उस समय आपके कुछ भाव हो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज अब हम समझ लेते हैं कि कौन कहता है जिंदगी एक बार मिलती है। मौत है जो एक बार मिलती है, ये जानना चाहिए। और जिंदगी तो रोज सुबह मिलती है, बस जीने का अंदाज आना चाहिए। तो हमें अगर जीने का अंदाज है ना, तो बस वो अगर है, और अंदाज बहुत सिंपल है। तो एक किसी मैं कुछ सुनता रहता हूँ, तो वहां पे किसी ने ये भी कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना लिया। मैंने अपनी जिंदगी को खुशनुमा नहीं, जिंदगी खुशनुमा नहीं होती, इसे बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ माफ करके, कुछ नजरअंदाज करके, है ना। तो हम अगर माफ करना सीखेंगे, नजरअंदाज करना सीखेंगे, तो विनम्रता आएगी। विनम्रता आएगी तो हमें वो कैरेक्टरिस्टिक जो चाहिए समझने के लिए वो आएगी। लेकिन इसमें और भी है, ये भी कहता है कि जो आपके सुख में काम आते हैं वो रिश्ते होते हैं, और जो आपके दुख में काम आते हैं वो वेरी गुड, वो फरिश्ते होते हैं, है ना, वो फरिश्ते होते हैं। और रिश्तों को निभाने के लिए अगर आपको झुकना पड़े तो आप झुको। रिश्तों को निभाने के लिए अगर आपको झुकना पड़े तो आप झुको, लेकिन बार बार अगर आप ही को झुकना पड़े तो फिर रुको। यहाँ पे ज्योति माता जी बैठी है, उन्होंने मुझे ये सिखाया था ये बहुत पहले, कि हम इमोशनली फुल रहते हैं, है ना। हम क्या करते हैं कि अरे ये है वो है, गिल्ट रहता है, गिल्ट रहता है हमारा, हमने ये नहीं कर पाया माता पिता के लिए, हमने ये नहीं कर पाया, ठीक है ना। लेकिन हमारे प्रयत्न सही है या नहीं है, तो वो चीज को समझना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि हमारे आसपास वाले हमसे हमारा फायदा ही उठाते देंगे। तो करना है, झुकना है, लेकिन बार बार अगर आपको ही झुकना पड़े तो रुको। तो इसलिए कहते हैं ना कि उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो नजर आना जरूरी है। तो उसूल उसूल के आंच आए तो टकराना जरूरी है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि पहले वो समझ तो लो कि उसूल सही है या नहीं है। आप सही में टकरा रहे हो, सही है, या दीवार पे जाके सर मार रहे हैं। तो ये चीज है, इसलिए क्या बोला था बीच में, हमने बोला था मूर्खों से भी सुनना चाहिए, क्योंकि मूर्ख हमें ये बताते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, और जिंदगी इसी के बीच में लगी पड़ी रहती है अपने ना, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसी के बीच में हम फंसे रहते हैं। एनीवे, ये सब तो चलता रहेगा, और भगवान हमें बिल्कुल राह बताएंगे, और हम जब यहाँ पे सुन रहे, समझ रहे और कर रहे हैं, तो इसीलिए सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना है हमें, कि जो मैं बार बार बोलता हूँ और हर बार बोलूंगा, कि तेरी इबादत का हर रंग मेरे रूह में उतर रहा है। तुझे चाहना, तेरे बारे में पूछना, तेरे बारे में पढ़ना, डिस्कस करना मेरी आदतों में बदल रहा है। तो बस हमारी आदत बदलना है, तो बस वही जीने का अंदाज आना चाहिए। जिंदगी रोज सुबह तुम्हें मिलने आती है। आप धन्यवाद कीजिए प्रभु का कि मुझे जिंदगी आगे बढ़ने के लिए क्या, और
जितना भी टाइम आप दे सकते हैं, 2, 4, 5 मिनट, बस उतना आप कीजिए, लेकिन वो 5 मिनट पूरे होने चाहिए उसके लिए। बस जीने का अंदाज आपको आने लगेगा और आप जीने का आनंद लेने लगेंगे, और फिर हमें किस की अनुभूति होगी? सच्चिदानंद की अनुभूति, मतलब हम चितानंद, हमेशा आनंद ही आनंद की अनुभूति होगी, अनुभूति होना है हमें ना, क्योंकि दुःख तो हमारे पास है, हम भौतिक जगत में तो दुःख आपको छोड़ेंगे नहीं, दुःख रहेंगे, लेकिन आपको अगर वो आनंद की अनुभूति आपको करनी है, तो आपको ज़रूर ही वैसे मार्ग लेना पड़ेगा जहाँ आपको दुःख कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ़ सुख ही सुख मिलेंगे, सुख की अनुभूति होगी। तो यही आप करते रहिए, हम सब मिलके भगवान से यही प्रेयर करते हैं कि हम सभी इसी तरह अपने आध्यात्मिक जगत में प्रगति करें। भौतिक जगत के कर्तव्य का पालन करते हुए, उससे को छोड़ के नहीं, वो करते हुए सिर्फ़ कॉन्शियसनेस बढ़ा के उसको हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रुकना चाहूँगा, किसी के कोई प्रश्न है तो बिल्कुल उसका हम प्रश्न का निवारण करने की कोशिश करेंगे। अ, किसी के कोई प्रश्न या कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं, अगले बार भी पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि और मैं सही में तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप जब यहाँ आते हैं तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि हमें सबको कितनी आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि श्रवणम, सुनना, समझना और उसके बारे में डिस्कस करना, इससे ज़्यादा अनुभूति कुछ नहीं हो सकती है, मतलब आनंद की अनुभूति। तो हम सब बहुत ही भाग्यवान हैं कि हमें ये सौभाग्य मिला कि हम यहाँ बैठ के, सुन के, समझ के कोशिश कर रहे हैं, और करना कुछ नहीं, हमें सिर्फ़ समझने की कोशिश करना है। जब आप कोशिश करोगे, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन लहरों से डरने वालों की नौका कभी पार नहीं होती। हरि बोल। हरि बोल। तो हम सभी के लिए प्रेयर करेंगे, हम सभी की प्रगति हो। किसी अभी किसी को कोई भौतिक जगत में कोई दुःख का कारण है, उससे तो वो दुःखों का निवारण हो, या फिर वो दुःखों को सहन करने की शक्ति मिले। हमें अच्छे कर्म करने की इच्छा जागृत हो, इंद्रिय तृप्ति पे कंट्रोल हो, ये सब चीज़ों को हमें धीरे-धीरे करना है, तो इसके लिए हम प्रेयर करेंगे। और कोई किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर है तो आप बताइए? किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर है, कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई किसी चीज़ को अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, कुछ है तो, और प्रकृति में थोड़ा कम ज़्यादा है, तो हम सभी के लिए प्रेयर करेंगे, 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे 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 राम, हरे राम, कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा, कृष्ण हरे हरे कृष्णा, कृष्ण 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 हरे 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 हरे। हरे हरे राम हरे राम राम, राम राम हरे 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 हरे। भगवद गीता ग्रंथराज की जय। जय पांचाकल्पतरु वृक्ष कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय। जय गुरुदेव की जय जय प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे बोल। हरि बोल। हाँ, आप सभी से एक थोड़ा सा डिस्कशन है कि नेक्स्ट क्लास में एक में थोड़ा माता जी बोल रहे पहले रिकॉर्डिंग बंद करो, तो पहले यस या, तो नेक्स्ट सैटरडे ट्रेवल करने का संयोग हो रहा है।